Just a minute. Yes, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है. So broadly, there are three types of tables. As you can see, first is given according to purpose. According मतलब on the basis of purpose. Three basic purposes can be there for which tables can be drawn. Different मतलब aspects are there on the basis of which we can draw. First of them is according to purpose. कि हमने किस purpose को by keeping which target in our mind we have to make table. एक तो ये है. Second is according to originality. Means keeping in view the originality of the data, we can describe the tables. We can make the table. एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन कि कैसे बनाना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए टेबल, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो कीपिंग इन व्यू पॉइंट वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस बेसिस, देयर आर थ्री रीजंस आर देयर फॉर विच वी कैन मेक टेबल. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पर्पस, सेकंड अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, थर्ड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. ठीक है, फर्दर ऑल दीज थ्री दे फर्दर हैव वेरियस टाइप्स. Now first one, now according to purpose, there can be two types of tables. One is called general purpose and second is called special purpose. ठीक है, very interesting and very easy. Now general purpose table का meaning होता है that table which is of general use. General use का मतलब वो कोई टेबल ऐसे कुछ बना लेना जो सभी के काम में आ सकता है, जिसमें एक नॉर्मली होल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिटन, जिसको उसमें से जो कुछ चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा दिस सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं ना, ह्यूमन पॉपुलेशन काउंटिंग आफ्टर 10 years. तो वो जो रिपोर्ट बनती है दैट इज कॉल्ड सेंसस रिपोर्ट. ठीक है, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, आप पिछले एक लेसन में भी किया था. तो अब वो जो सेंसस में वो जो टेबल बनाते हैं वो एक जनरल टेबल होते हैं. अब उसमें सब कुछ ही दिया होता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट, एज ऑफ द पीपल, जेंडर ऑफ द पीपल, सेक्स ऑफ द पीपल, मेल फीमेल, वर्किंग और नॉन वर्किंग, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, रूरल अर्बन, हर एक तरह की ए टू जेड, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कितनी कौन सा एरिया में रह रहा है, मतलब एवरी डिटेल इज गिवन इन दैट टेबल. तो ऐसा टेबल जो जिसमें बहुत वास्ट डिटेल इज गिवन, ह्यूज डिटेल इज गिवन, दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस. मतलब इसका कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, ओवरऑल एक जनरल सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एंड दैट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल. और थोड़ा सा इफ वी कम क्लोजर, अगर सेंसस के पास भी नहीं जाना तो एक और सिंपल एग्जांपल देखो. इन आवर स्कूल, नॉट ओनली इन आवर स्कूल, इन ऑल द स्कूल्स, ऑल द इंस्टीट्यूशन, आपने कभी नोटिस किया होगा इन द ऑफिस देयर इज वन रजिस्टर व्हिच इज नेम्ड एज एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर. हर एक स्कूल में होता है एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर. अब उस रजिस्टर में क्या होता है, बड़े मोटे मोटे से रजिस्टर्स होते हैं. उन रजिस्टर्स में क्या लिखा होता है, स्कूल में ऑल द चिल्ड्रन, सभी के उस पर सीरियल नंबर लिखा होता है, सभी बच्चों का उस पर डेट ऑफ एडमिशन लिखी होती है. वेन एवर यू गो टू स्कूल फॉर गेटिंग एडमिशन, आपको जब भी आपने एडमिशन लिया वो डेट लिखा होता है. देन योर नेम इज रिटन, देन योर होम एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस इज रिटन, पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, आपका फोन नंबर, आपको मोबाइल, आपकी कैटेगरी, आपने कौन सी क्लास में एडमिशन लेने के लिए आप आए हो, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट. अब वो क्या है, वो बन गया हमारा, एज पर दिस एग्जाम्पल, वो हमारा एक जनरल पर्पज टेबल है. उसमें मीन्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ईच एंड एवरी डिटेल इज रिटन. किसी को कुछ भी चाहिए हो तो वो उस रजिस्टर में से देख सकता है. तो ऐसा टेबल जिसका मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, वी कैन से दिस वे, in order to maintain the record, any institution prepares this type of tables. They are called general table, general purpose table. एक आम सी, जैसे आप देखते हो घरों पे हम कोई घर के काम के लिए कोई डायरी लगा लेते हैं, सब कुछ ही लिखा होता है उस पे, घर से रिलेटेड सब बातें लिखी होती है, ये खर्च है ये खर्च है, सब कुछ लिखते हैं. तो ऐसे ही मतलब एक जनरल सा टेबल. ठीक है, तो अब उसको उसी टेबल का वन अनदर पॉपुलर नेम जो है उसको एक नीचे लिखा हुआ है, दे आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल. मतलब वेन एवर वी वॉन्ट टू सी एनी पर्टिकुलर आइटम, any particular information we want to get, we can just go to office. जैसे हम सब ने देखना हो कुछ काम तो we can just go to school office, वहां से कहेंगे, मैम बैठे होते हैं कि मैम प्लीज गिव मी दैट रजिस्टर, आई वांट टू सी दिस और दैट थिंग अबाउट द दिस स्टूडेंट. तो जाके वहां से चेक कर लेते हैं. सो दैट इज जनरल पर्पस, किसी के भी काम में आ सकता है. ठीक,
अब ये जो टेबल होते हैं नॉर्मली ये सारे एक तरह से वी कैन से कि दे सर्व एज ए डाटा बैंक। डाटा बैंक का मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन है जिसको जो चाहिए उसमें से चेक कर सकता है। नाउ ऑन द कॉन्ट्रेरी अदर साइड सेकंड टाइप होता है स्पेशल पर्पस टेबल। नाउ स्पेशल पर्पस मींस एज इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ मींस दोज टेबल व्हिच हैव बीन मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। कुछ खास बात को ध्यान में रख के टेबल बनाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे यू आर स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास तो अब आई वांट टू मेक एनी टेबल तो मैं क्या करूं कि आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं 73 स्टूडेंट्स आई राइट ऑल द नेम्स देन आई राइट सपोज आई वांट टू मेक ए टेबल रिलेटेड टू योर फोन नंबर्स। ठीक है तो मैंने और फोन नंबर कौन सा जिस फोन नंबर से आप ये क्लास ग्रुप में व्हाट्सएप के ग्रुप में आप ऐड हुए वो वाला नंबर। तो मैं एक टेबल बना लूं आई राइट ऑल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास देन इन फ्रंट ऑफ ईच नेम आई राइट योर व्हाट्सएप नंबर जो नंबर से आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो। ठीक है तो वो कौन सा टेबल हो जाएगा। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दैट टेबल कीपिंग ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट इन माई माइंड कि भी मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चों नंबर का ही टेबल बनाना है। ठीक है तो दैट विल बी नोन एज ए स्पेशल पर्पस टेबल या स्पेसिफिक पर्पस टेबल। अब इसमें मैंने आपकी कोई और डिटेल नहीं ऐड की है। आपका ये नहीं देखा कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है पेरेंट्स नाम क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। नो अदर डिटेल हैज बीन मेंशन। सिर्फ एक ही बात को पिक किया है फोन नंबर को। ठीक है तो ऐसे ही जब व्हेन वी कीप एनी पर्टिकुलर टारगेट इन अवर माइंड पर्टिकुलर purpose aim in our mind then we prepare then it is called special purpose table। I hope you have got this point। तो इसका दूसरा नाम क्या है these are also known as summary tables। summary table मतलब कुछ एक खास चीज को देखना है। जैसे मान लो मैं एक और ग्रुप टेबल बनाऊं table of those students who have special interest in singing for example। तो now 73 की स्ट्रेंथ में से हो सकता है only 20 students are interested in music सिंगिंग उनको ठीक लगता है उनका मन करता है ना अच्छा गाते हैं। तो मैं सिर्फ उन 20 बच्चों का एक टेबल बना लूं नाम लिख के उनका कुछ आगे लिख लूं कौन सी सिंगिंग दे लाइक क्लासिकल है या फिल्म म्यूजिक है या पॉप म्यूजिक है क्या है जो भी वट एवर आई वॉन्ट टू मेक द टेबल। ठीक है तो मैं ऐसा कुछ टेबल बना लूं देन इट विल ऑल्सो बी नोन एज स्पेशल पर्पस मीन्स कीपिंग इन व्यू सम पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है अच्छा तो ये नाउ बोथ दीज क्योंकि दीज टेबल्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड द एम keeping in mind the target keeping in mind the purpose that is why they are known as according to purpose। ठीक है second type is broad type is according to originality। now this is very simple and easy। ओरिजिनलिटी का मतलब है कि जो डाटा है वो कितना ओरिजिनल है और कितना ओरिजिनल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं रहना यहाँ पे कुछ और मीनिंग है यहाँ पे। नाउ इसका फर्स्ट टाइप इज ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल मीन्स when in a table the same data is written which has been collected by the investigator in the original form whatever has been received by the investigator in the same manner that data has been shown। जैसे for example मान लो आप ही से मैंने डाटा कलेक्ट करना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th कॉमर्स क्लास। तो मैं कहूँ कि जी भाई चलो सभी बच्चों यू ऑल गिव मी योर ऑल द फोन नंबर्स। ठीक है मैंने आपको कह दिया मुझे अपने सारे फोन नंबर दे दो। अब आप क्या करते हो मैंने नेम लिख लिए इन फ्रंट ऑफ ईच नेम नाउ हर एक बच्चा मान लो यू आर प्रोवाइडिंग मी थ्री नंबर्स। आपने एक अपना दे दिया एक अपने भाई बहन का दे दिया किसी पेरेंट्स का दे दिया किसी का एक का दे दिया। आपने मुझे 3-4 नंबर प्रोवाइड कर दिए। ठीक है और मैंने भी आपके नेम के आगे कॉमा लगा लगा के आई हैव ऑल्सो रिटन ऑल द फोन नंबर्स। ठीक तो अब इसमें ना तो आई हैव नॉट एडिड एनीथिंग नीदर आई हैव डिलीटेड एनीथिंग। जो आपने बताया मैंने लिख दिया। ठीक है ओरिजिनल फॉर्म means whatever data has been collected by the investigator in original form and in the same manner same information is written that is called original table। ठीक है टेबल की फॉर्म में लिखना है बट उसको नाम क्या दे देंगे ओरिजिनल है कि इसमें कोई चेंज नहीं किया अपनी ओर से नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन नथिंग हैज बीन डन सो दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। अच्छा अब सेकंड होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड होता है डेरिवेट करना किसी चीज में से कुछ निकालना। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं ये ओरिजिनल टेबल में से जो आपने मुझे वैल्यूज बताई थी अब उसमें से अगर मैं कुछ और एक काम कर दूं आपके पर्टिकुलर नंबर को एक को पिक करूं मान लो आपके पेरेंट्स का आपकी मदर का नंबर ही पिक करूं आपसे पूछ के तो दैट मीन्स कि वो मैंने टेबल इस ओरिजिनल टेबल की हेल्प से मैंने डिराइव करके इंफॉर्मेशन ली है। डिराइव मैंने इंफॉर्मेशन उसमें से पिक की है कुछ खास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो मैंने ओरिजिनल में से कुछ वैल्यूज को डिराइव करके उसमें से एक नया टेबल बना दिया तो देन इट विल बी नोन एज डिराइव्ड टेबल। एक तो इस तरह से भी इसको वी कैन डिफाइन।
एक अनदर वे है कि व्हेन वी आर गिवन सम वैल्यूज एंड फर्स्टली instead of writing those values in the same manner, in the original manner, what do? We convert them in some ratio, or we convert them all these values in some percentage form. अपनी ओर से percentage बना लेते हैं. फिर हम table में when we show those percentage values या we show those ratios, fractions, जैसे भी हमने लिखा हुआ है derive करके कुछ मतलब change कर दिया अपनी ओर से, then it is known as derived table. जैसे अगर आपको याद हो वी हैव डन दिस वन पाई डायग्राम टॉपिक एक किया था, तो उसमें क्या किया था कि हमें वी हैव बीन गिवन परसेंटेज इंफॉर्मेशन, कुछ सेक्टर्स के बारे में, कोई मतलब आइटम्स के बारे में वी हैव बीन गिवन परसेंटेज इंफॉर्मेशन. तो देन विद द हेल्प ऑफ दैट परसेंटेज देन व्हाट वी डू, हमने उनको पहले कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज. ठीक है ना. कैसे कन्वर्ट किया? विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन विच वाज ऑलरेडी गिवन. मतलब कहने का है कि ओरिजिनल जो भी हमें दिया हुआ है उसकी हेल्प से when we try to convert that information in some other form. अब वो अदर फॉर्म नॉर्मली क्या होता है इन अवर नॉर्मल लाइफ, ज्यादा से ज्यादा हम लोग परसेंट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. तो उस तरह का जो टेबल व्हेन वी मेक दैट टेबल देन इट इज कॉल्ड डिराइव्ड टेबल. ठीक है. और सिंपल आ जाओ, और एक एग्जांपल देती हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा. अभी आपके मान लो मैंने फर्स्ट 10 रोल नंबर्स ऑफ योर क्लास, तो मैंने क्लास के बच्चों का आपसे पूछ लिया जी हाँ जी बताइए आपके 10th क्लास में कितने मार्क्स आए हैं अभी बोर्ड रिजल्ट में, हाउ मेनी मार्क्स हैव यू गॉट. अब सारे बच्चे अपना अपना बता रहे हैं कि मेरे इतने इस सब्जेक्ट में इतने, इस सब्जेक्ट में इतने. अब नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिमेंबर ऑल द मार्क्स ऑफ ऑल दोज 10 स्टूडेंट्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल है याद करना, कौन याद रखेगा, पॉसिबल ही नहीं है. बड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, तो भी मिस्टेक के चांसेस हैं. ठीक है. तो अब मैं क्या करूँ कि बजाय आपको कहूँ कि आप मुझे अपने टोटल मार्क्स बताओ, मैं आपको कहूँ कि भी मुझे अपना बच्चे आप परसेंटेज मार्क्स बता दो. रोल नंबर 1 आप अपनी पूरी परसेंटेज निकाल दो, आपके कितने परसेंट आए हैं. तो पहला बच्चा कह दे जी मैम आई हैव गॉट 80% मार्क्स, तो मैं लिख लूँ 80%, नाम लिख के बच्चे का 80%. सेकंड स्टूडेंट टेल्स कि मैम आई हैव गॉट 75%, तो मैं सेकंड बच्चे के नाम के आगे लिखती हूँ 75%. ऐसे ही सबकी परसेंटेज पूछ के निकाल के और सबके नाम के आगे लिखती हूँ. नाउ इट इज इजी फॉर मी टू मेक ए टेबल, बच्चों का नाम 10 स्टूडेंट्स का नाम, एंड इन फ्रंट ऑफ दोज नेम सबकी परसेंटेज लिख लो. अब मेरे लिए कंपैरेटिवली इट इज वेरी इजी एंड सिंपल टू लर्न दोज 10 परसेंटेजेस. इतना तो कोई कर ही सकता है, 10 परसेंटेज याद कर सकते हैं. ठीक है. तो if I make table in that manner then it will be known as derived table. derived का मतलब कि ओरिजिनल में से इंफॉर्मेशन को परसेंट में कन्वर्ट करके हमने नया टेबल बना दिया. तो दैट इज वाई डिराइव्ड वर्ड. डिराइव्ड माने ओरिजिनल से लेके कुछ नया बनाना. ठीक. एंड मोस्टली परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या रेशियोज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देन इट इज कॉल्ड डिराइव्ड टेबल. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, वेरी इंटरेस्टिंग, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. अब ये इसके आगे कई तरीके हो सकते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल टेबल. नाउ सिंपल टेबल होता है और वन वे टेबल मीन्स दैट टेबल इन विच वी आर गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वन वेरिएबल ओनली. किसी एक बात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है. जैसे मान लो स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, मान लो फर्स्ट से लेके 12th तक कितने बच्चे हैं क्लासेस में, तो ये एक इंफॉर्मेशन हुई, एक बात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, एक चीज हो गई है. when we present table we make a table related to any single information या single set of data, then it is called one way table या simple table. ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि every time we have information related to one thing only. At the same time we may be given information related to many things all together. कई सारी बातों की information हो सकती है. तो then if we make the table then it is called complex table. Means when we make table on the basis of मोर देन वन करेक्टरिस्टिक, एक से ज्यादा बातों को हमने इकट्ठा ही रिप्रेजेंट करना है टेबल की फॉर्म में, तो उसको कह देते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल. अब इसके भी फर्दर फिर आगे 3 टाइप्स हो सकती हैं. एक होता है डबल और 2 वे टेबल. मतलब जैसे जिस टेबल में हम दो बातों को बताते हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं. जैसे मान लो मैं लेट मी ट्राई, पहले मैं ऐसे बता देती हूँ देन आई शो द टेबल आल्सो. दैट टेबल इन विच वी प्रेजेंट 2 करेक्टरिस्टिक्स, 2 फीचर्स, 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, उसको दिखाते हैं, देन इट इज कॉल्ड 2 वे टेबल या डबल. और अगर हम दिखाते हैं 3 बातों को, वी आर ट्राइंग टू शो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेम टेबल, एक ही टेबल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना चाहते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रेबल. ट्रबल नहीं लिखना,
दिमाग परेशान करने वाला, वो वाला ट्रबल नहीं, ट्रेबल, ट्रेबल माने 3, ठीक है। देन इफ वी प्रेजेंट मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 से ज्यादा चीजें, 4 बातें बताना चाहते हैं, 5 बताना चाहते हैं, ज्यादा बताना चाहते हैं, देन इट इज कॉल्ड मेनी फोल्ड टेबल, मल्टीपल या मेनी फोल्ड टेबल, ठीक है। अब ये कैसे है, let me try to show the example from your book itself, it will be easy to understand। जैसे ये देखिए, ये है वन वे टेबल। अब ये क्या है, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, कॉलेज है या आप स्कूल भी लिख सकते हो, यहाँ स्कूल की क्लासेस लिख के भी। तो ये इधर क्लास का नाम दिया हुआ है, हमारा मेन टारगेट क्या है कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द मेन वेरिएबल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, तो इस करके इसको कहते हैं वन वे टेबल और सिंपल टेबल। मतलब एक चीज है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्या है वो चीज, कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि सिंस वन कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग प्रेजेंटेड तो ये वन वे टेबल। अच्छा, अब आ जाए सेकंड टाइप के ऊपर, लेट अस सी, यू कैन सी फ्रॉम योर बुक आल्सो। नाउ वी वांट टू शो दोस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स with reference to their class as well as their sex, जेंडर उनका बताना चाहते हैं बच्चों का कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हैं, बट उसके साथ ही साथ वी वांट टू डिस्टिंग्विश कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वी हैव डिस्क्राइब्ड देम, प्रेजेंटेड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास, ठीक। यहाँ लिखा क्लास, वही बात को जो पिछला टेबल है वही है, क्लास लिख दिया, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, ये कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज हैं, कोई रियल वैल्यूज नहीं है, कुछ भी लिख दिया। इसका मतलब वी आर शोइंग दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो ये हो गया हमारा ऐसा टेबल जब हम बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड टू वे टेबल और डबल टेबल, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस थर्ड वन, अब क्या किया, उसी टेबल को और आगे फर्दर एक्सपेंड कर दिया, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्लास, सेक्स एंड हैबिटेशन। हैबिटेशन होता है एरिया ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पे रहते हैं, विलेज में रहते हैं कि सिटी में रहते हैं, उसको बोलते हैं हैबिटेशन, ठीक है। जैसे यू ऑल पीपल आर लिविंग इन फगवाड़ा सिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, रेजिडेंस आपका अर्बन। अगर कोई आसपास विलेज से कोई बच्चे आते हैं तो उनका रेजिडेंस क्या हो जाएगा, विलेज या रूरल का, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इधर लिख दिया क्लास, ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया बॉयज एंड गर्ल्स में। अब फिर फर्दर बॉयज को डिवाइड कर दिया कि हाउ मेनी बॉयज आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया एंड हाउ मेनी बॉयज आर कमिंग फ्रॉम अर्बन एरिया, फिर उनका टोटल कर दिया। फिर ऐसे ही हाउ मेनी गर्ल्स आर कमिंग फ्रॉम रूरल एज वेल एज कमिंग फ्रॉम अर्बन एरिया, फिर उसका टोटल कर दिया, ठीक है। फिर बाद में एक और टोटल, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमने मेन हमारा काम है कि हमने पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 3 बेसिस के ऊपर वी आर प्रेजेंटिंग देम, one on the basis of their class, second on the basis of their sex, boy girl, and then third on the basis of their area of living, residence, habitation, rural and urban। मतलब in a single table we are trying to show 3 characteristics, एक साथ में 3 characteristics दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए लास्ट वन, मल्टीपल या मैनी फोल्ड टेबल। अब इसमें 4 characteristics are being shown, जैसे एक दिखा रही है अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, क्लास, हैबिटेशन, एक और चीज ऐड कर दी, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अब ऑल दो ये पढ़ने वाले बच्चे तो मैरिटल स्टेटस नहीं होता है, एनी हाउ ओनली टू प्रेजेंट। तो अब यहाँ क्या किया, एक क्लास दिखा दिया, एक चीज हो गई, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या दिखाया, बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब सेक्स के बेसिस के ऊपर, जेंडर के बेसिस के ऊपर उनकी कैरेक्टरिस्टिक दिखाई, सेकंड चीज हो गई। थर्ड दिखा दिया रूरल एंड अर्बन, मतलब उनका एरिया ऑफ हैबिटेशन, थर्ड आइटम हो गई, थर्ड बात हो गई। देन उसके बाद दिखाया कि जो ये बच्चे आ रहे हैं रूरल एरिया से, जो बॉयज हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर मैरिड एंड हाउ मेनी आर अनमैरिड, मतलब उनका शादी का स्टेटस वो दिखा दिया, मैरिज का स्टेटस दिखा दिया, ठीक है। तो एक ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मीन्स एट ए टाइम वी आर ट्राइंग टू शो, इन ए टेबल वी आर ट्राइंग टू शो 4 फीचर्स, 4 फीचर इकट्ठा दिखाने की एफर्ट कर रहे हैं। तो अगर इफ वी प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ टेबल, इट इज कॉल्ड मेनी फोल्ड टेबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये कौन सा हमारा कैटेगरी कौन सी चल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यू कैन सी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर है, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएं, दैट इज कॉल्ड सिंपल टेबल। अब जिसमें एक से ज्यादा हो, अब वो एक से ज्यादा कई सारी हो सकती हैं, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो टू, द टेबल विच शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड टू वे या डबल टेबल। जिसमें एट ए टाइम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन, दैट इज कॉल्ड ट्रेबल टेबल।
और जिसमें मोर देन 3 हो। अब ऐसे तो कहने को काउंटिंग का तो कोई एंड ही नहीं है, 4 5 शुरू हो जाओ, लैक्स एंड करोड़ तक जाता है, तो सबके नाम थोड़ी लिखेंगे। तो फिर सीधा एक सिंपल हेडिंग दे देते हैं मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मीन्स दैट टेबल इन विच मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन। दे मे बी 4, दे मे बी 5, दे मे बी 6, एनी नंबर कैन बी देयर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल या मैनीफोल्ड टेबल। ठीक है, बस अब इसमें से आपने करना क्या है, आपने यू डोंट हैव टू लर्न दीज टेबल्स, ये कुछ याद नहीं करना है, you just have to learn these definitions. ये जितनी भी types we have done on the basis of purpose, originality and construction, all these types you can write down, you can tick mark, their definitions are to be learned. No need to learn these tables. ये अभी हम जब करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप इमेजिनरी टेबल भी हम लोग बना सकते हैं, अभी पता चल जाएगा हाउ टू डू दैट। ठीक है, उसके बाद नाउ प्लीज सी द नेक्स्ट पेज। उसके बाद ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसको कुछ नहीं करना है, यू कैन क्रॉस दिस पेज। ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें है क्या, बट ये करना नहीं है, नॉट टू बी डन। ये दिस इज नथिंग एल्स। इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस टर्म वी हैव डन वन चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और उसमें एक किया था टॉपिक क्लासिफिकेशन, किया था ना, 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन इज देयर, ज्योग्राफिकल, देन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद किया था दिस क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, 4 किए थे, है ना। तो ये सारे वही हैं कि भी जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटीज बताते हैं, तो वो भी इसी तरह से है, मतलब उसके बारे में बताया हुआ कि वी कैन मेक एनी टेबल, किसी भी बात से रिलेटेड टेबल कैन बी फॉर्म्ड। जैसे मैं कहूँ कि इन डिफरेंट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन पंजाब, तो एक तरफ ईयर्स लिख देंगे, एक तरफ प्रोडक्शन लिख देंगे कितने क्विंटल हुई, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल। अगर हम कहें नंबर दिस पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, 4-5 स्टेट्स का नाम लिख दिया, एक तरफ पॉपुलेशन लिख दी, ये कौन सी हो जाएगी हमारी, ज्योग्राफिकल। मतलब all the forms of classification, all the types of classification, in those classification we don't do anything else, we don't do anything special, we just present that information in the form of table। वही बनाते हैं ना, टेबल ही बना के हम सारे काम करते हैं। फिर और एग्जांपल देखो, अभी तक हमने कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं, ये अभी डायग्राम किए हैं ना, ओजाइव के डायग्राम्स किए हैं या हिस्टोग्राम के किए हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले टेबल इज गिवन, क्या होता है वो टेबल, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन ही दी होती है, एक तरफ क्लास इंटरवल, एक तरफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो वो कौन सा टेबल हो गया हमारे लिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वाला टेबल हो गया, क्वांटिटेटिव टेबल। ठीक, ऐसे ही जब हमने इंडेक्स नंबर किए तो पहले क्या होता है, बिफोर डूइंग द सोल्यूशन पहले एक टेबल दिया होता है, तो दैट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है इन नट शेल मीन्स एनी इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म। सिंपल सा ये है हमारा, तो इसको आपने कुछ याद नहीं करना है, you can read if you want, no problem in that, but otherwise it will not be there in the paper। आपको पेपर में मेन आएगा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, उसका मीनिंग, उसका प्लस और माइनस पॉइंट, देन टेबुलेशन टेबल, उसका मीनिंग, देन ये जो भी हमने किया टाइप्स, ये थ्योरी पार्ट आ सकता है, डेफिनेशन टाइप, देन यू कैन हैव दैट कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, उसका थ्योरी पार्ट आ सकता है, ब्लैंक स्केच, ये इस तरह से आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस हैं, वो अभी हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो उसके साथ साथ ही आई विल एक्सप्लेन द गाइडलाइंस आल्सो, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल वर्क। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, very easy। Now you all are requested to write the statement first in your notebook। I am speaking also, you can note down। In 11th class, 5 minutes रह गए बेटे, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन ना भी हुआ तो देन वी विल डू इट टुमारो, नो प्रॉब्लम। स्टेटमेंट लिख लो पहले, यू कैन नोट डाउन। In 11th class, there are 120 students, 120 students, comma, out of which 70 are boys, 70 are boys, full stop। Out of total 70 boys, again comma, 30 boys, 30 boys belong to science stream, 30 boys belong to science stream, and 25 are students of arts stream। मतलब ये अभी बॉयज की ही बात चल रही है,
कि 70 बॉयज में से 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम एंड 25, आगे बॉयज वर्ड इज नॉट रिटन बट हमारे लाइन से अपने आप ही समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड कि these 25 is also with reference to boys, ठीक है। तो 25 are students of arts stream, full stop. There are 10 girls in science stream. There are 10 girls in science stream and 35 in commerce stream. अभी क्योंकि ये गर्ल्स की बात चल रही है तो इसका मतलब ये 35 भी गर्ल्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है। देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35 गर्ल्स इन, गर्ल्स वर्ड लिखा नहीं है, आपने अपने आप समझना है, 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम, फुल स्टॉप। प्रेजेंट दीज फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, प्रेजेंट दीज फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। यहाँ आ सकता है टेबुलेट दिस इंफॉर्मेशन, टेबुलेट मतलब इस इंफॉर्मेशन का टेबल बनाइए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लेट अस सी, ये सोल्यूशन मैं दिखा रही हूँ बट आपने करना अपने आप है, अभी इसको देख के नोट नहीं करिए, जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। फर्स्टली आपने अपना रफ काम में इसको बनाना है, रफली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन टेबल नंबर। तो सिंस वी आर डूइंग, दिस इज अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नंबर क्या चलेगा, एज पर अवर वर्क टेबल नंबर 1। ये तो मैंने किसी बुक में से लिया ना, तो वहां पर नंबरिंग की हुई है, तो आपने ये नहीं लिखना 5.5, यू विल राइट, क्योंकि इट इज अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यू विल राइट हियर टेबल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद नाउ सिंस दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, कौन सी स्ट्रीम है उसके मुताबिक है, और बॉयज गर्ल्स के बारे में बात की हुई है, तो फिर इसका हेडिंग क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 11th क्लास, ठीक है। इतना भी आप हेडिंग बना सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, ठीक। अच्छा, अगर आपको लगे कि ज्यादा स्पेस हो रहा है, क्योंकि बुक्स में तो प्रिंटिंग होती है तो थोड़ा छोटा दिखता है, बट यू कैन राइट दिस on the basis of sex and stream, you can mention this in the head note also. Are you getting my point? Heading सिर्फ इतना बना लेते हैं, number of students in class 11, this will be our title. उसके below that in the next line towards the right side in the head note space जो होता है ना, जो blank table में याद करिए, जो head note वाली जगह है, at that place we can write on the basis of sex and stream, we can keep it in bracket, ठीक है। उसके बाद अभी एक रफ सा आपने बनाना है, अपने पहले यू हैव टू थिंक इन योर माइंड कि क्या चीजें दिखानी है, व्हाट हैज बीन टोल्ड इन द स्टेटमेंट। एक हमें बताया हुआ है स्ट्रीम्स के बारे में, बनाइए नहीं बेटे, पहले समझ लो, बनाना आपने अपने आप समझ लो पहले। आई विल डू दिस क्वेश्चन अगेन टुमारो, डोंट वरी अगर मीटिंग गेट्स ओवर। तो पहले आप सोचो कि कौन सी बातें बताने के लिए हमें कहा गया, व्हाट हैज बीन आस्क्ड, कि एक तो स्ट्रीम्स है, विच स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, एक तो ये बात है। सेकंड बताया है कि उन स्ट्रीम्स में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, बच्चों का भी आगे सेक्स हैज बीन टोल्ड, कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे लिए एक 2 वे टेबल हुआ, देखा जाए तो एक स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है, एक उनके सेक्स के बारे में बात हो रही है, ये दो चीजें। तो आपने ऐसे पहले रफ में अपना एक रेक्टेंगल सा बनाना है, एक मतलब बॉक्स बनाना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक तरफ हम लिख देंगे स्ट्रीम, ठीक है, ये स्ट्रीम हो गया, स्ट्रीम मतलब कौन सा ग्रुप में वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स, इसमें हार्डली मैटर्स कि आप कौन सा नाम ऊपर नीचे लिखते हो, नो प्रॉब्लम, एनी वर्ड कैन बी, आप आर्ट्स ऊपर लिखना चाहते हो ठीक है, कॉमर्स लिखना चाहते हो कोई भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन सेकेंड कॉलम बनाना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आप कॉलम बनाया आपने, ये हो गया, उसके नीचे फिर 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव बीन गिवन इंफॉर्मेशन सेपरेटली अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमारा मेन हेडिंग बना, ये हो गया हमारा, इफ यू रिमेम्बर, ये हमारा है कैप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कैप्शन है। अब इसके नीचे सिंस बॉयज गर्ल्स ये हुए हैं, तो ये हो गए बॉयज वर्ड एंड